हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम केपी ग्रीन इंजीनियरिंग स्टॉक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर फ्रेश बाइंग के लिए क्या अभी यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी डिस्काउंट मिल रही है या नहीं। एंड अभी जो प्राइस पर ट्रेड कर रही है, क्या इस प्राइस पर बाइंग करना सही हो सकता है या नहीं। अभी शेयर की वैल्यूएशन कैसी है, इन सभी चीज़ों को अभी हम समझने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर हम टेक्निकल्स के अंदर देखें तो जैसा कि हमने पिछले कई वीडियोज़ में डिस्कस किया था कि यहाँ पर ये जो शेयर प्राइस है ये एक चैनल पैटर्न के साथ बढ़ रही है। इसे हम असेंडिंग चैनल पैटर्न कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो इनके हाई है वो लगातार ऊपर की ओर शिफ्ट होते चले जा रहे हैं और लो भी है जो भी यहाँ पर ऊपर की ओर शिफ्ट होते चला जा रहा है। और हमने ये भी बोला था कि यहाँ पर अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट मिलती है तो बहुत ही भयंकर तेज़ी आ सकती है, और अगर नीचे के साइड यहाँ पर ब्रेकडाउन होती है तो फिर बहुत ही भयानक गिरावट आ सकती है शेयर के अंदर। तो यहाँ पर देखो गिरावट आई है शेयर के अंदर क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकडाउन मिल गया था। ठीक है, और गिरावट जब आई तो यहाँ पर ये गिरकर आ गई इस सपोर्ट के लेवल तक जो कि है 505 का लेवल। ठीक है, यहाँ तक आ गई। जब यहाँ पर ब्रेकडाउन हुई थी तब भी हमने डिस्कस किया था कि ब्रेकडाउन हुई है तो यहाँ पर ये सपोर्ट होगा हमारे लिए 505 के लेवल की, और यहाँ तक आई भी सपोर्ट को छू करके स्टॉक फिर से रिकवरी दिखाई है। एंड फिर यहाँ पर थोड़ी सी हमें गिरावट भी देखने को मिली है, एक रेड कैंडल बनते हुए देखने को मिल रही है। तो अभी यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो यहाँ पर ये जो हाई है 52 वीक हाई है, इस प्राइस से अप्रोक्स यहाँ पर 23% की डिस्काउंट मिल रही है। तो जो लोग इतने परसेंट की डिस्काउंट के साथ बाइंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और अगर किसी ने इस प्राइस के लेवल पर बाइंग कर रखा है तो अच्छी बात है। यहाँ पर 30% के अप्रोक्स की डिस्काउंट है 500 के लेवल पर। ठीक है, तो कमेंट में बताना क्या आपने यहाँ पर इस प्राइस के लेवल पर बाइंग किया है या नहीं। अगर आप थोड़ा सा वेट करना चाहते हो इस प्राइस के लेवल तक तो थोड़ा सा वेट कर सकते हो। अगर यहाँ तक सेलिंग प्रेशर होती है तो आ सकती है, तो फिर यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हो। ठीक है, 30% की डिस्काउंट मिल जाएगी, लेकिन ध्यान में रखना कि यहाँ पर लिमिटेड अमाउंट के साथ ही चलना है, और लिमिटेड अमाउंट भी यहाँ पर इतना ज़्यादा है कि रिस्क हमारा बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है एज अ रिटेल इन्वेस्टर। यहाँ पर बोले तो यहाँ पर क्योंकि लॉट साइज में बाइंग होती है आपको मिनिमम 1000 शेयर्स बाई करने होंगे जो कि एक लॉट का यहाँ पर साइज है। तो अगर आप 1000 शेयर्स यहाँ पर बाइंग करते हो एक बार में तो अभी 550 का प्राइस है, तो इस प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो लगभग 5.5 लाख रुपए आपको एक बार में इन्वेस्ट करने होंगे। तो आप लोग खुद से ये डिसाइड करो, खुद से ये सोचो कि क्या आप इतने बड़े रिस्क लेने को तैयार हो या नहीं। इस हिसाब से सोच समझ कर चलना है, क्योंकि देखो कंपनी काफ़ी छोटी है, हालांकि फंडामेंटल्स बैलेंस शीट वगैरह एकदम बेहतरीन है, एकदम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन छोटी छोटी कंपनियां जो होती हैं वो मतलब फ्यूचर में मल्टी बैगर बन भी सकती है, और यहाँ पर कंपनी डीलिस्ट भी हो सकती है, डूब भी सकती है। तो ये रिस्क होती है। साथ ही साथ देखें तो यहाँ पर आप बहुत ही बड़े अमाउंट लगाने जा रहे हो तो रिस्क ओवरऑल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। थोड़ी सी गिरावट भी होती है तो यहाँ पर जो आपका लॉस है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, और लोअर सर्किट के साथ गिरावट होती है तो फिर यहाँ पर आप बेच भी नहीं पाओगे, बेचने का मौका भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर रिस्क हैं। बाकी अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पर देखो स्टॉक की जो पी है ये है फ़िलहाल 77.4 की। इंडस्ट्री के मुकाबले में देखें तो अभी भी यहाँ पर वैल्यूएशन हाई है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ऐसा सोचते हो कि वैल्यूएशन जो स्टॉक की पी है वो 20-25 पर आ जाए तो ये जनरली पॉसिबल नहीं होती है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के अंदर। क्योंकि देखो अगर किसी कंपनी के अंदर उनकी सेल्स, उनकी प्रॉफिट लगातार बहुत ही बढ़िया परसेंटेज में बढ़ रही है तो मार्केट भी उसके शेयर प्राइस को महंगा कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर पेग रेशियो की बात करें तो ये डेटा अवेलेबल नहीं है। बाकी देखें मार्केट कैप तो 2753 करोड़ की है, तो काफ़ी छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। ROC 104%, ROE 109%, तो बढ़िया है। डेप्ट टू इक्विटी 0.14, डेप्ट 36.6 करोड़, तो कोई दिक्कत नहीं है। डेप्ट यहाँ पर देखें तो बहुत ही
कम देखने को मिल रही है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 66.6%। अच्छी बात यह है कि प्लेस्ड नहीं है। EPS है 7 रुपीज़ की। उसके बाद यहाँ पर करेंट प्राइस 551 एंड फिर बुक वैल्यू 53.4। फिर यहाँ पर हाई और लो की बात करें तो 52 वीक हाई है 717 की और लो है 200 की। डिविडेंड कुछ भी नहीं देती है, फेस वैल्यू 5 रुपये की। फ्री कैश फ्लो माइनस में -55.4 करोड़ की। बाकी यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बहुत ही बेहतरीन हमें देखने को मिलेगी। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट लगातार बढ़िया परसेंटेज में बढ़ रही है तो मार्केट उनकी वैल्यूएशन को हाई कर देती है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर 39 करोड़, 78 करोड़, 114, 349, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनकी सेल्स बढ़ी है। साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पर 6, 9, 21 और 51, तो बढ़िया तरीके से यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मार्जिन की बात करें तो 15%, 12%, 18% और 15% इस प्रकार से देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट के अंदर देखें तो यहाँ पर भी देखो बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ रही है। 2 करोड़, 4 करोड़, 12 करोड़, 35 करोड़, मतलब 2 गुना 3 गुना हो होकर यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट। साथ ही साथ यहाँ पर ये सेल्स की भी बात करें तो ये भी बहुत ही बढ़िया तरीके से मल्टीप्लाई होकर बढ़ रही है कंपनी की। उसके बाद यहाँ पर अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये भी लाजवाब है। ट्रिपल डिजिट के साथ बढ़ रही है सेल्स भी एंड प्रॉफिट भी कंपनी की। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी बेहतरीन है, देख सकते हो 3 ईयर्स में 67%, लास्ट ईयर में 109%। ठीक है, तो देखा जाए तो फंडामेंटल्स बहुत ही बेहतरीन है। बाकी यहाँ पर देखें तो अभी लॉट साइज में बाइंग होती है तो यहाँ पर देखो 1000 शेयर्स मिनिमम आपको बाइंग करनी होंगी और इस प्राइस पर देखें तो लगभग आपको यहाँ पर 5.5 लाख रुपए लगाने पड़ जाएंगे। तो काफ़ी रिस्की हो सकता है। अगर आप इतने अमाउंट लगाकर भूलने को तैयार हो तो ही आपको रिस्क लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका 5 लाख का टोटल पोर्टफोलियो ही है और आप सारा का सारा इसी में लगा दिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। लेकिन हाँ, रिवॉर्डिंग भी हो सकता है। दोनों पहलुओं को हमें देखना चाहिए। फ्यूचर में कंपनी इसी प्रकार से अपनी सेल्स एंड प्रॉफिट बढ़ाते रहती है तो फिर यहाँ पर हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो केपी ग्रीन इंजीनियरिंग स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।